हेलो गाइस। तो आज के एपिसोड शुरू होता है उसी सीन से जहाँ पर हमको दिखाई देता है वो बोर्ड जो होता है ऐसे निकल चुके होते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर मिस्टर ली जो होता है वो गुस्सा होते कर होता है कि इतनी हिम्मत, इसको तो देखकर कोई बाहर कंट्री का लग रहा है, इतनी हिम्मत जो हमारे ड्रैगन कंट्री में आकर यहाँ पर लड़कियों को किडनैप करे। फिर वहाँ पर आ जाते हैं सुसु और कर होता है कि चीफ मेरे ये साथ चलिए, उसको बचाने के लिए हमको जाना होगा, जिसकी वजह से वो दोनों जो होते हैं हमारे सुसु के यहाँ पर बोर्ड में चप जाती है और फिर वहाँ पर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। दूसरा एपिसोड में हमको दिखा देता है हमारे बोफेंग जो होते हैं यहाँ पर आ चुके होते हैं कार में और उसकी भी नजर पड़ चुकी होती है बोर्ड की तरफ जो यहाँ पर जा चुकी थी। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा बुफेंग जो होता है वहाँ पर अपने कार को यहाँ पर थमाता है और फिर वहाँ पर थमाने के बाद वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा बुफेंग जो होता है वो नीचे आ जाती है और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है उस वहाँ पर एक बोर्ड होती है, वहाँ पर जाके कूद जाती है। फिर वहाँ पर अपने बोर्ड को लेता है, वहाँ पर चढ़ जाती है और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वो भी जो होते हैं उनका पीछा करना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ वहाँ पर हमको दिखा देता है वो सब बंदे जो होते हैं यहाँ पर देखते हुए मुस्कुरा रही होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाई देता है वो अपने मकसद के पास पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर हेलीकॉप्टर होती है और फिर क्या होता है कि जल्द से जल्द चलो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर लूलू को जो होता है पकड़ लेती है और ऐसे ले जाना शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है स्वांग स्वांग के यहाँ पर गाड़ी भी आ चुकी होती है और फिर वहाँ पर वो सब जो होता है उनके पीछा करने के लिए चला जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है कुछ बंदे को यहाँ पर इशारा कर देते हैं जिसकी वजह से वो बंदा जो होता है जाके उसको रोकने लगती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है तो बंदा कह रहा होता है कि अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होती है। दूसरी तरफ स्वांग स्वांग भी आ जाते हैं और उसको लात मारना शुरू कर देती है, लेकिन वो बंदा जो होता है उसका हर एक मुक्के को डॉच कर लेती है और वहाँ पर उसके एक मुक्के को जड़ती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है उस बंदे को कुछ भी नहीं होता क्योंकि इसके बंदे को बॉडी जो होती है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है स्वांग स्वांग को यहाँ पर मारने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर हमको दिखाई देता है एक पंच जड़ जाती है, स्वांग स्वांग नीचे पड़ जाती है। और फिर वहाँ पर वो और दूसरा हमला करने वाला होता है, लेकिन हमको दिखाई देता है हमारा बुफेंग आते हुए उस बंदे को एक पाम लगाती है जिसकी वजह से वो बंदा जो होता है पीछे जगह पटक जाती है और फिर वहाँ पर उसकी उठने की हिम्मत नहीं होती है। फिर वहाँ पर स्वांग स्वांग कर होता है कि जाओ फैन। और फिर वहाँ पर हमको दिखाई देता है हमारा हीरो जो होता है आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो दोनों यहाँ पर मार्शल आर्ट दोस्त जो होते हैं वहाँ पर उस एक बंदे से फाइट कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर हमारा बुफेंग आते हुए उस बंदे को जो होता है यहाँ पर लगाता है जिसकी वजह से वो बंदा भी जो होता है वहाँ पर उड़ जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दूसरे बंदे जो होते हैं मतलब वो लीडर जो होता है वहाँ पर लोलू के बॉडी में अपने गन को तान देती है, जिसकी वजह से वो सब जो होते हैं यहाँ पर हथियार को यहाँ पर नीचे नमाने लिखकर कह रहा होता है कि तुम्हारे पास एक मौका है, तुम लोग अपने हथियार को ताल दो और यहाँ पर आगे मत बढ़ना वरना तुम जानती हो इस बंदे के खोपड़ी को मैं उड़ा दूंगा। और फिर वहाँ पर हमारा बोफेन जो होता है वो गुस्से से देख रहे होते हैं और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर वो बंदी जो होते हैं मतलब बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि चलो आगे बढ़ो। और फिर वहाँ पर उसके सिपाही जो होते हैं पीछे जाना शुरू हो जाती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी होती है और इसी हेलीकॉप्टर से जो होता है इस कंट्री से भाग जाएगा। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है एक कार जो होती है आ जाती है और उसके अंदर से निकलता है मिसलिया और उसके पास जो होता है यूथिंग होती है। और फिर वहाँ पर हमारे यूथिंग को जो होता है रेस बनाते हुए कह रहा होता है कि पापा आप मेरे साथ ले जाइए, लेकिन हमको दिखाया जाता है ये देख कर वहाँ पर हमारा बोफेंग जो तो शौक हो चुकी होती है और फिर वहाँ पर उसकी बेटी को कहना शुरू कर देता है कि भाई लोग मैंने सॉरी गलती कर दिया था, ये बंदा उसकी बेटी है, मतलब ये बंदा का बेटी है वो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होती कह रहा होता है कि पिताजी आपको क्या लगता है आप मार्शल आर्ट एसोसिएशन के साथ मिल गएंगे कुछ यहाँ पर कर पाएंगे? नहीं, आप यहाँ पर कितने यहाँ पर ज़्यादा बेइज्जती से हैं आपको सब मालूम नहीं, यहाँ पर आप वो सब छोड़ दीजिए, आप मेरे साथ आ जाइए। और फिर वहाँ पर हमको दिखाई दे तो बंदे जो होता है वो कह रहा होता है मतलब उस बंदे को कह रहा होता है कि ये बंदा यहाँ पर बाहर कंट्री से है, इनके ऊपर विश्वास मत करो वरना तुम धोखा खा जाओगे। लेकिन वो बंदी जो होता है नहीं सुनता और कह रहा होता है कि तुम जाओगे या नहीं जाओगे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ए वुफेंग तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा वुफेंग जो होता है अपने नीडल को निकाल लेती है, लेकिन वो बंदी को पहले से मालूम होता है, इसी वजह से कह रहा होता है कि वुफेंग अगर तुम अपने नीडल को नहीं फेंके तो समझ सकते हो इस बंदे के गले को मैं काट डालूंगा, तब समझना कि यहाँ पर क्या होता है। और फिर वहाँ पर हमारा वुफेंग जो होता है वहाँ पर कुछ सोचते हुए वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं अपने नीडल को यहाँ पर नीचे गिरा देता हूँ। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा वुफेंग जो होता है अपने नीडल को जो होता है नीचे गिरा देता है। और फिर वहाँ पर वो बंदी जो होता है वो उस यूथिंग को लेकर ऐसे आगे बढ़ने लगती है, मतलब पीछे हटने लगती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाई देता है तभी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर की कार आ जाती है और उसके अंदर से निकलता है पर मो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ऐप कार को खोलती है और उसके अंदर जो होते हैं यहाँ पर हाईली एक कमांडर होती है और ये बंदे का नाम होता है यहाँ पर यून हाउ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया तो उस कार के अंदर से यहाँ पर निकल सीमा बाई जो होते हैं उसके अंदर से निकलता है और बाकी सब भी यहाँ पर पुलिस आ चुकी होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सब लोग जो होता है पर हॉस्टेस बना के रखा होती है उन दोनों को और क्या होता है कि तुम लोग अगर आगे बढ़े तो उनको मैं जान से मार डालूंगा। दूसरी तरफ अपन मो जो होता है वो अपने एल्डर को यहाँ पर मस्का लगा रही होती है और क्या होता है कि ये सब बंदे यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही भड़क रिया है, यहाँ पर कुछ ना कर पाएगा। फिर दूसरा यहाँ पर छोटा छोटा बेटर है इन सबको यहाँ पर मार्शल आर्ट एसोसिएशन मिलकर यहाँ पर और भी जुआनियन पवेलियन मिलकर दूसरा यहाँ पर मामले
को ना सॉल्व कर पाता है। अरे देखो देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, देख लियो और सीख लियो। और कह रहा होता है कि वाह मास्टर आप तो कमाल है, धमाल हो, आप तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्या उसको चने के झाड़ में उठा रही होती है। और कह रहा होता है कि बस देखते जाओ। और फिर वहाँ पर उन सबको कह रहा होता है कि तुम लोग अगर मेरे बीच में आए ना तो तुम लोगों की तो मैं ख्याल नहीं। और फिर वहाँ पर ये सब देख कर वहाँ पर वो सब जो होता है मुंह बनाने लगती है और कह रहा होता है कि मुंह अबे तुम लोगों के यहाँ पर इतना ज़्यादा जल क्यों रिया है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है आगे बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ ये सब जो होता है देख रिया होती है। और फिर वहाँ पर मुंह जो होता है ताली बजा रिया होता है, कह रहा होता है मास्टर मास्टर मास्टर। और फिर वो बंदा जो होता है धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है और कह रहा होता है कि भाई तू भी डर ना। और फिर वहाँ पर हमको दिखा तो बंदा भी यहाँ पर ताली लगाना शुरू हो जाती है। और फिर वो बंदा जो होता है आगे आते हुए कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पर तुम लोग देख ही सकते हो, तुम लोग यहाँ पर चारों तरफ से घेर चुके हैं हम लोग। अगर तुम लोग यहाँ पर भागने की कोशिश करोगे तो तुम लोग समझ सकते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। और फिर वहाँ पर बंदा जो होता है कह रहा होता है कि अरे तुम क्या कह रहे हो। और फिर वो बंदा होता है कहना शुरू कर देता है कि तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, अगर तुम सिलेंडर कर दे तो बच जाओगे वरना तुम यहाँ पर। और फिर बंदा जो होता है वो अब इशारा कर देता है अपने सिपाही को, करा होता है कि जाओ इसको यहाँ पर थोड़ा सा मजाक कर। और फिर वो बंदा जो होता है अपनी उंगलियों को यहाँ पर उठाने की कोशिश करता है तेरी तो मैं, लेकिन उस बंदे की उंगली को ही तोड़ के रख देते हैं और कह रहा था क्या कह रहा था तू। दूसरी तरफ सीमा भाई जो होता है अपने सिर को नामे हिला देता है। सीमा भाई मतलब सोंग सोंग भी कह रहा होता है का बड़े बड़े फेंक रहा था छोटे मोटे सुवरिया के। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है उसके बाल को पकड़ते हुए आगे बढ़ा रहा होता है, कह रहा होता है कि प्लीज मुझे गन मत चलाना वरना मैं मारा जाऊंगा। दूसरी तरफ वहाँ पर हमको दिखाया तो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि प्लीज प्लीज मेरे को छोड़ दो। और बंदा जो तो पूरी तरह से कापरिया होती है और कह रहा होता है कि चल यहाँ पर तेरे पास एक मौका है, अगर मैं तुझे छोड़ दूंगा लेकिन यहाँ पर किसी भी आगे आए तो यहाँ पर तुझे छोड़ दूंगा नहीं ठोक दूंगा। और कह रहा होता है कि चल बताओ उन सबको यहाँ पर आगे मत बढ़ने के लिए। और कह रहा होता है कि ठीक है मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं प्यार को भी चाटने के लिए तैयार हूँ, आप जो कहेंगे वो करने के तैयार हूँ। फिर वो बंदा जो होता है उसको एक लात लगाता है, कह रहा होता है चल भाग यहाँ से। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है उसके पास चला जाता है, लेकिन वहाँ पर दिखा जाता है वो बंदा जो होता है उस बंदे के हाथ में एक गन को चला देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमको दिखाया जाता है तो बंदा जो होता है उस बिल्डर के पर हाथ में अपने पैर को रख देती है और वो सिलेंडर कर रहा होता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वो सब जो होता है कर रहा होता है आगे मत बढ़ना वल्ला तुम लोगों की खैर नहीं। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वो सब जो होता है वहाँ पर आगे बढ़ने लगता है, मतलब पीछे हटने लगता है, कह रहा होता है कि चलो हेलीकॉप्टर के अंदर। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है पर लुलू को जो होता है उस हेलीकॉप्टर के अंदर दाखिल कर देता है। सब लोगों को कह रहा होता है कि चलो उठ जाओ इस हेलीकॉप्टर के अंदर। और फिर वहाँ पर बाकी सब भी जो होते हैं उठने लगती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है वहाँ पर आखिर में बसती है यहाँ पर मिसली। और मिसली जो होते हैं वहाँ पर ल्यूथिंग को लेकर जा रही होती है और फिर वहाँ पर हेलीकॉप्टर को भी एक्टिवेट कर दिया होता है। बोफेंग जो होते हैं ये सब कांड देख रही होती है। दूसरी तरफ वो बंदा जो होता है उसको लगाते हुए कह रहा होता है कि तेरी तो मैं। और कह रहा होता है करे एल्डर आप चिंता मत करिए। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर बोफेंग जो होता है आगे बढ़ने लगती है, सब लोग जो होता है आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस बंदी के ऊपर अपने गान को ताल देते हैं, कह रहा होता है कि आगे मत बढ़ना वरना इस बंदी को ठोक डालूंगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मिसली जो होता है ऊपर उस हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ने के लिए जा रही होती है और इनके ऊपर देखते हुए पर एक क्रीपी सी स्माइल देती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है बंदा जो होता है उसके ऊपर एक गन को तान देती है और बंदी पूरी तरीके से शॉक। और फिर वहाँ पर बंदा कह रहा होता है कि आज से तुम मेरे लिए अब किसी काम का नहीं हो, तो फिर तुम्हें लेकर मेरा क्या ही होगा। और वहाँ पर इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टूरूरू।